ये देखिए भाई, छोटी सी है बिल्कुल, जेन M.2 वाली। चलिए पहले उसको लगा लेते हैं वहीं पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइज, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी पीसी बिल्डिंग गाइड 2021 इन हिंदी में। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह आप अपनी NVMe M.2 SSD को लगा सकते हैं अपने मदरबोर्ड में, चाहे वो Gen 3 हो चाहे वो Gen 4 हो। तो वो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं और इसका लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि अभी हमने सैमसंग की बाय की है। ये Gen 3 वाली SSD है जो कि हमें बहुत सही प्राइस में मिल गई थी। हमारी 500 GB वाली है और मुझे 6000 में मिल गई थी। अगर आप डील चेक कर लीजिए, अगर सही प्राइस है तो आप इसे खरीद सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए पहले NVMe लगा दी जाए। तो हमारी NVMe भाई ये रही, जो कि सैमसंग की तरफ से है, SSD 980 NVMe M.2। तो जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए भाई, छोटी सी है बिल्कुल, देख रहे हो भाई कितनी है। तो स्क्रू खोल लेना पहले आपने। तो आप दोनों में से किसी में भी लगा सकते हो, जेन M.2 वाली। चलिए पहले उसको लगा लेते हैं वहीं पर। आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा इस तरह का कुछ दिखने में, तो इससे आप इसको खोल लीजिए। इसको भी स्क्रूज को ध्यान से रखिएगा भाई, ये दोबारा भी आपने लगाने हैं। अब आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा भाई, थोड़ा सा नीचे पोर्ट है, तो उसी में आपने इसको लगा देना है। इसको ऐसे पकड़ना है, निकालने की जगह है आपको। इसमें भी भाई मैच करने का है। ये देखो कट पीस आपको दिख रहा है, इसमें भी ये जो कट पीस दिख रहा है, इसको वहाँ पर मैच करने की जगह है, तो यहीं से मैच कर दो और ये अंदर आराम से चला जाएगा। ये देखो भाई, जब तक ये ऐसे उठ ना जाए अपने आप, ऐसे उठ ना जाए अपने आप, तब तो समझिए आपकी वो सही से लगी नहीं है। देख रहे हो, ऐसे अपने आप उठ जा रही है, इसका मतलब ये सही से लग गई है। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर आपको स्क्रू मिलते हैं मदरबोर्ड के साथ में, जो कि आपको यहाँ पर लगाने होते हैं। और आपकी मर्जी है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाइएगा, वैसे तो लगाना चाहिए। बट मेरे केस में क्या था कि जो मेरा मदरबोर्ड था उसके जो स्क्रूज थे वो उसके बॉक्स के अंदर ही थे और उसके ऊपर मैंने ये सब कुछ रखा हुआ था, जिस वजह से मैं इसमें भाई स्क्रू नहीं लगा पाया। बट मेरे को कोई भी आज तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। वो चीज़ मैंने उस टाइम पर भी नोट कर ली थी, क्योंकि मैं अब सब चीज़ें हटा तो सकता नहीं था। जितना भी हमारा सेटअप था, ये सारा जितना भी मदरबोर्ड और सारी चीज़ें मेरे को कि मैं कर रहा था वो मदरबोर्ड के बॉक्स के ऊपर ही था, उस वजह से मैं हटा नहीं सकता था। बट आप जरूर लगा लीजिएगा और स्क्रू को ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। मदरबोर्ड में कहीं पर भी आप स्क्रू लगा रहे हो तो जितना वहाँ पर जगह होती है टाइट करने की, सिर्फ उतना कीजिएगा, उससे थोड़ा कम कर लीजिएगा, बट उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। और उसके बाद ये जो इसकी प्रोटेक्टिव फिल्म है, अभी हमने 500 GB की ली है, ये Gen 3 है। बट अभी हमने ये ले लिया है, बाद में जब हमें और आने वाले टाइम में तो 1 या 2 TB की हम जो Gen 4 वाली होगी वो लेंगे। बट तब तक के लिए यही है। और इसके पीछे भाई प्रोटेक्टिव ये फिल्म सी होती है, तो इसको भी उतार देना ताकि वो आपके NVMe को ठंडा रखे। Gen 4 तो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा हॉट रन करती है, बट हम Gen 3 के लिए भी अपने इसको उतार दे रहे हैं।
तो ये हो गया भाई। बहुत ज़्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल टाइट कर दो ताकि आपको जो कभी दोबारा खोलनी हो तो आप खोल भी सकें। तो भाई हमारा ये काम भी पूरा हो गया, हमारी NVMe भी लग चुकी है, तो ये स्टेप भी पूरा हो चुका है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूबर शिवा को इसी तरह के और भी हमारे PC बिल्डिंग के पार्ट्स देखने के लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।